अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 1.2। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन के बनाए इनको हमें क्या करना है, मुख्तसर करना है। इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट की फार्म में है, इनके एक्सपोनेंट को ख़त्म करके हमें इनको सिंपल फार्म में ले आना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसका हमारे पास फर्स्ट जो है 81/16 की पावर, इसको आप एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, -3/4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब देखें, हमारे पास सबसे पहले इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, -3/4। इसको हमें क्या करना है, मुस्बत में ले आना है, जमा में ले आना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जो हमारे पास शुमार कुनिंदा है वो मखरज बन जाएगी, और जो मखरज है वो हम शुमार कुनिंदा में चेंज करेंगे। तो 81/16 है, तो हमने क्या लिखा, 16/81। अब इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो क्या बनेगी, जमा में आएगी, 3/4। ठीक है, अब जमा में आ गया। इसके बाद आपके पास एक जो है हमारे पास रूल है, अगर हमारे पास a/b उसकी पावर n हो। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट की जो है क़ुव्वत नवा की क्या है, रूल है कि a की n आप अलहदा लिखें, बट्टे वाले b का n आप अलहदा लिख सकते हैं। तो ये आप 3/4 को n मान लें, ये a b है, तो a यानी कि ऊपर वाले का 3/4 अलहदा ले लिया और नीचे वाले का 3/4 हमने अलहदा लिख दिया। ये हम लिख सकते हैं क़ुव्वत नवा के कानून से। अब स्टूडेंट देख सकते हैं 16 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 16 का 2 फैक्टर बनाया है। सबसे पहले 2 पे जाएगी तो 8 दूने 16, दोबारा 2 पे जाएगी तो 4 दूने 8, और 2 पे जाएगी तो 2 दूने 4, और 2 1 2। यानी कि 2 को आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आएगी। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं 16 की जगह। और 81, इसी तरीके से आप 81 को देखें, ये हमारे पास 3 जो है 1 2 3 4, 3 को आप 4 मरतबा लिखें तो 81 आएगी। तो 3 की पावर 4 जो है हमारे पास 81 के बराबर है, और इसकी पावर जो है हमारे पास 3/4 वैसे आ गया। ठीक है, तो 16 की जगह आप 2 की पावर 4 लिखें, और 81 की जगह 3 की पावर 4, और ये 3/4 जो है हमारे पास ये क़ुव्वत नवा वैसे आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 4 है ये ज़रब खा रहा है, और ये जो 4 है ये बटे के नीचे है, ये तकसीम हो रहा है। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पर भी ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों ज़रब खाएंगे ना, तो ये 4 3 के साथ ज़रब खाएगी, बटे के ऊपर आएगी और ये कैंसिल होंगे। ये ज़रब खा रहा है मतलब ये तकसीम हो रहा है, तो इसी वजह से ये कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 3 बच गया, और 3 की पावर 3। इनके 2 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, नीचे आप 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगी, और 3 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 27। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क़ुव्वत नवा की शक्ल में गिवन है और ज़रब और तकसीम की फार्म में है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इस तकसीम को ज़रब में चेंज करें। जब हम इस तकसीम को ज़रब में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला ये जो रकम है ये रेसिप्रोकल में जाएगा। रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है कि इसकी जो है मखरज शुमार कुनिंदा में चेंज होगी, और शुमार कुनिंदा की जगह मखरज जाएगी। तो ये देखिए हमने 3/4 वैसे लिखा, इसकी पावर जो है हमारे पास -2 है, क़ुव्वत नवा वो हमने वैसे लिखा। ज़रब को, तकसीम को हमने ज़रब में चेंज किया, तो हमारे पास देखिए 4/9 जो है वो 9/4 में चेंज हो गया, और इसकी पावर 3 ये वैसे आ गया। ठीक है, 16/27। अब देखें स्टूडेंट क्या है, इसकी पावर मनफी में है। जब हमारे पास क़ुव्वत नवा मनफी में होगी तो भी हम रेसिप्रोकल लेके उसको मस्बत में चेंज करेंगे। तो 3/4 है, इसकी जब हम रेसिप्रोकल लेंगे वो 4/3 होगी, 4/3 हमने कर लिया, और ये जो क़ुव्वत नवा है ये मुस्बत हो गया। ठीक है, बाकी हमने वैसे लिखा। अब देखें 2 को 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 दूने 4 होगी ना, 2 की पावर 2 आप लिख सकते हैं ओवर 3, इसकी पावर 2 है हमारे पास। 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 दरबे 3 9 आएगी, और 4 की जगह आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 16 हमारे पास क्या होगी, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 को आप 4 मरतबा दरब देंगे तो हमारे पास 16 आएगी, तो 16 हमारे पास 2 की पावर 4 है। इस तरीके से 27 हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3। अब इसका जो है आप 2 दफ़े कल लेके देख सकते हैं। ठीक है, 16 आप इस तरीके से 2 दफ़े कर लेके पहले 2 पे जाएगी तो क्या होगी, 8 दूने 16, दोबारा 2 पे जाएगी तो 4 दूने 8, दोबारा 2 पे जाएगी तो 2 दूने 4, 2 1 2। लेकिन 2 की पावर 4 हमारे पास 16 है। इस तरीके से आप 27 को 2 दफ़े कल बनाएंगे। ठीक है, या आपको अगर वैसे आएंगे तो वैसे आप लिख लें। ठीक है, 16 की जगह आप 2 की पावर 4 और 27 को 3 की पावर 3। ये हमने इस तरीके से जो है मुफरद अदद में ले आए हैं। अब हमारे पास दोबारा आप क़ुव्वत नवा का रूल यूज़ करें, a/b उसकी पावर अगर n हो तो a की आप क़ुव्वत नवा n अलहदा लिखेंगे, b की क़ुव्वत नवा n अलहदा। तो यहाँ पर देखें इसकी होल की 2 है, तो ऊपर वाले की हम 2 अलहदा लिखेंगे और नीचे वाले की 2। देखें 2 की पावर 2, इसका होल 2 हमने अलहदा लिखा, और 3 की 2। इस तरीके से यहाँ पर 3 ऊपर वाले का अलहदा और मखरज का अलहदा 3 लगाया। यहाँ पर जो है हमारे पास वैसे जो है इस तरीके से आएगा। अब देखें ये 2 जो है हमारे पास इस 2 से ज़रब खाएगी। ठीक है, तो 2 दूने 4, 2 की पावर 4, और 3 की पावर 2 है तो आएगी। यहाँ पर 3 की पावर 3 2 6, तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। ठीक है,
यहाँ पर ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, ये आप जो शुमार कुंडा है वो आप उनको ज़रब दें और मखरज को मखरज से ज़रब दें, तो 2 की पावर 4 ज़रब खाएगी, ये 2 की पावर 4 ये भी ज़रब खाएगी, ठीक है। 3 की पावर 6 ये ज़रब खाएंगे और नीचे वाले को आप उस तरीके से ज़रब दें। ये देखें 3 की पावर 3 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 6, ये तीनों हमने जो है ज़रब दिए। इसके बाद आप देखें स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास जो बेस सेम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, जमा होंगे, ठीक है। जब बेस सेम होगा तो हमारे पास क़ुव्वत नमा जमा हो जाएंगे। तो हमने वो काम जो है कर लिया। यहाँ पर ये देखें 2 की पावर 2 4 है और 2 की पावर 4 है, ये दोनों ज़रब कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 जमा 4 हो जाएगा और 3 की पावर 6 है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 6 3 की, यहाँ पर देखें ये दो बेस दोनों का सेम है तो क़ुव्वत नमा क्या होंगी, जमा होंगे, तो 3 की पावर 2 जमा 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इसी तरीके से किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर हमारे पास 4 जमा 4 8 हो जाएगी और 3 की पावर 6 आ गया, नीचे 2 की पावर 6 और 3 जमा 2 5, तो 3 की पावर 5 आ गया। अब स्टूडेंट देखें जिस तरफ क़ुव्वत नमा ज़्यादा होगी हम उस नंबर को वहाँ पर ले जाएंगे। ऊपर अब देखें 2 की पावर 8 है और नीचे 6 है, तो नीचे वाला छोटा है तो ये ऊपर जाएगी। यहाँ पर देखें 3 की पावर 6 है, 6 ज़्यादा है और यहाँ पर 5 है तो 5 कम है, तो ये भी हमारे पास ऊपर जाएगी। तो इन दोनों को हम लेकर ऊपर गए हैं। ऊपर जाने से क्या होगा, इनकी जो क़ुव्वत नमा है वो मनफी में चेंज होंगे। ये भी आप स्टूडेंट देखें कि अगर हमारे पास a की पावर n है, जब आप उसको बट्टे के नीचे ले आएंगे तो माइनस में होगी। इस तरीके से अगर माइनस बट्टे के नीचे माइनस है तो ऊपर आके पॉजिटिव बनेगी, तो मतलब इनका साइन जो है वो चेंज होगा बट्टे के चेंज करने से। तो हमारे बट्टे के नीचे जमा थे, जब हम इनको ऊपर ले गए तो ये मनफी में चेंज हो गए। अब क्या होगी, 2 यहाँ पर भी 2 इनका बेस सेम है तो 2 की पावर 8 यहाँ पर जमा होगी, लेकिन ये मनफी 6 है तो मनफी 6 आ गया दर्ब। 3 की पावर 6 है, दर्ब खा रहा है और ये भी 3 की पावर है तो 3 की पावर 6 जमा। अब इसका पावर क्या है, मनफी 5 है तो मनफी 5 हो गया, ठीक है। अब 8 में से 6 जाएगी तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 6 मनफी 5, तो 3 की 1 पावर बनेगी। 2 की पावर 2, 2 को आप 2 मरतबा दर्ब दें, 2 दूने 4 और 3 का 1 है तो 3 को 1 मरतबा दर्ब देंगे तो 3 आएगी, तो 4 दर्ब 3 हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027, उसके पावर हमारे पास मनफी 1/3 है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है 0.0, ये पॉइंट वाली में है, ठीक है, 0.027 है। अब इसको हम पॉइंट से दूसरे नंबर में किस तरीके से ले जाएंगे, ये पॉइंट को उड़ा देंगे, इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। बाद में हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे, तो मतलब कि इसको हम ये क्या लिख सकते हैं 27/3 0 और ये 1, ये हमने इसकी जगह ये लिख लिया, ठीक है। 27/1000 और इसकी पावर मनफी 1/3 वैसी आएगी। अब देखें दोबारा स्टूडेंट क्या है, ये पावर हमारे पास जो क़ुव्वत नमा है वो मनफी 1 है, ठीक है, मनफी 1/3 है। तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसकी मखरज को जो है हमारे पास क्या होगा शुमार कुंडा में, और शुमार कुंडा को मखरज में चेंज करेंगे, यानी कि इसको हम 1000/27 लिखेंगे, 1000/27। अब ये जो है ये पॉजिटिव में चेंज होगा, 1/3 जमा में आ गया। अब स्टूडेंट देखें 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 10 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आएगी। 10 को जब आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगी, 3 मरतबा करेंगे तो 1000 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4 मरतबा करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगी। तो हमें यहाँ पर 3 0 है तो 10 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 × 3 9, 9 3 27, तो 3 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी 10 की पावर 3 और ये हमारे पास 3 की पावर 3, 27 की जगह आपने लिखा। अब दोबारा आप वही रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास कौन सा रूल है कि अगर हमारे पास a और b की n हो तो a की n अलग, b की n अलग, यानी कि इनकी 1/3 आप अलग लिखेंगे। देखें ये हम रूल यूज़ करेंगे, a और b उसकी n हो तो a की n अलग आएगी और b की n अलग, तो इनकी 1/3 हम ऊपर वाले का अलग लिख लिया, नीचे वाले का अलग। अब देखें ये 3 है, यहाँ पर 1/3 है तो ये क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है, ये दरब खा रहा है तो ये दोनों कैंसल, यहाँ पर भी ये 3 इस 3 से कैंसल, तो 10/3 हमारे पास इसका क्या है राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर x की पावर 14 दरबे y की पावर 21 और z की पावर 35। नीचे हमारे पास है y की पावर 14 और z की पावर 7 है और इस होल का हमारे पास क्या है 7 है। यहाँ पर देखें होल की जो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स है ये 7 है। तो इस इंडेक्स को खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1/7 इसमें चेंज करेंगे। जदर की यहाँ पर इंडेक्स है, जदर की क़ुव्वत नमा है, तो जदर की क़ुव्वत नमा जब n होगी तो उसको 1/n लिखेंगे। यहाँ पर 1/7 हमने लिख लिया और ये हमारे पास वैसे आ गया। अब स्टूडेंट देखें क्या होगा कि नीचे वाले को आप ऊपर ले आएंगे, ठीक है। नीचे वाले रकम कम है, देखें y की पावर 21 है, यहाँ पर नीचे 14 है तो ये ऊपर आएगी। यहाँ पर z की पावर 35 है और z की पावर 7, नीचे वाला छोटा है तो ये ऊपर आएगी। तो x की पावर 14 वैसे रह गया, y की पावर 21 हमारे पास ऊपर है और ये नीचे वाला आके माइनस में होगा तो -14 हो गया। z की पावर 35 और ये 7 नीचे है तो ये ऊपर आके -7 हो गया, ठीक है। ये 1/7 आप वैसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस तरीके से आपने यहाँ पर ये रूल यूज़ किया, अगर a की पावर n हो और बट्टे के नीचे a की पावर m हो, यानी कि बेस दोनों का सेम है। यहाँ पर देखें बेस y है, यहाँ पर भी z है, तो हमारे पास n - m होगी, तो हमने क्या किया इसकी पावर मनफी ये कर लिया, ठीक है।
अब 21 में से जब 14 जाएगी तो हमारे पास y की पावर 7 बचेगी। यहाँ पर y की पावर हमारे पास 28। अब आप 1/7 है, आप इनकी अलग-अलग दर लगा सकते हैं। इनकी अगर a b की n हो, ठीक है, तो a की n आप अलग लगाएं, ज़र्ब b की n अलग। यहाँ पर देखें n की जगह आप 1/7 है, तो इसकी 1/7 अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ये तीनों ज़र्ब खा रहे हैं ना, तो इसी वजह से x की 14 इसकी 1/7 अलग लिख लिया, y की 7 उसकी 1/7 हमने अलग लिख लिया। अब z की 27 इसका 1/7 अलग हमने लिख लिया। अब ये देखें 14 ज़र्ब खा रहा है, 7 क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है बटे के नीचे, तो 7 का 7, 7 दूने 14, 2 आ गया, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, 7 का 7, 7 4 28, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो x की पावर कितना बच गया, 2, y की पावर 1 और z की पावर 4। तो x की 2, y की 1, z की 4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखें 5.25 है, उसकी पावर n+1 है, और -25 5 की पावर 2n है, ठीक है, 5 है 5 की पावर 2n, ये हमारे पास इसी तरीके से जो है n+1 की शक्ल में गिवन है। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 5 की पावर 2n यहाँ पर बनेगी, 5 की पावर 2n यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि 25 5 की पावर 2 के बराबर है। यहाँ पर 5 की पावर 2n हमें गिवन है, और यहाँ पर भी 5 की पावर 2n हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को 5 की पावर में लिखेंगे। यहाँ पर 25 को आप 5 की पावर 2 लिखेंगे, n+1। यहाँ पर 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, और 5 की 2n आप वैसे लिखें। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2n आप जमा 3, ये वैसे लिख लिया। यहाँ पर 25 को आप 5 की पावर 2 इंटू n+1 लिखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये दोनों ज़र्ब खाएंगे, यहाँ पर भी ये दोनों ज़र्ब खाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, 5 ये 2 n जमा 1 से ज़र्ब खा गया, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर 2 है और 2n ये दोनों बेस सेम है, तो 2n जमा 2 आ गया। यहाँ पर 5 की पावर 2n जमा 3 है, 2 यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो बेस सेम है, तो ये जमा 1 होगा यहाँ पर आके। ये 5 की पावर 2 जब n+1 से यहाँ पर ज़र्ब खाएगी नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 की पावर 2 ज़र्ब खा गया, 2n जमा 2, तो 2n जमा 2, ये वाला 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, मनफी। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2n जमा 2, नीचे हमारे पास क्या होगी, 5 की पावर 2n जमा 2 आप अलग लिख लें, और ये 2 यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी ना, तो 4 को आप 2 यहाँ पर लिख लें और 2 अलग लिख लें। यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, 5 की पावर 2n जमा 2। स्टूडेंट देखें इन 4 टर्म में हमारे पास 5 की पावर 2n जमा 2 बन रहा है। यहाँ पर देखें इस टर्म में भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऊपर हम कॉमन लेंगे, नीचे भी हम कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, 5 की पावर 2n जमा 2 हमने कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, यहाँ पर हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पर ये सारा कॉमन में मुश्तरक में गया, तो यहाँ पर 1 बच गया। नीचे हमारे पास 5 की पावर 2n जमा 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास बच गए, ऊपर अब ये नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास 5 - 1 4, और 5 की पावर 2 हमारे पास 25 के बराबर है, -1, तो 4/25 - 1 24। अब ये दोबारा 4 पे तकसीम होगा, 4 × 4 6 4 24, तो बटे के ऊपर क्या आ गया, 4 × 4 24, तो ये हमारे पास 1/6 इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, तो इसको भी आप मुफरद अदद की जो है सबसे पहले ज़र्ब में देखेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 x जमा 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको आप 5 × 4 20 होगी ना, तो 5, 4 को आप 2 की पावर 2 लिखें। यहाँ पर आप 4 को 2 की पावर 2 इंटू 2x लिख लें, ठीक है। यहाँ पर 2x - 3, अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 हो जाएगी ना, और x जमा 2 हमारे पास वैसे आ गया, ठीक है। अब ये 4 इस x जमा 1 से ज़र्ब खाएगी, तो 4x जमा 4 1 4, 4x जमा 4 आ गया। यहाँ पर 5 2 की पावर 2, ये 2 दूने 4, 2 की पावर 4x हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 2 इस 2 से ज़र्ब खा गया, तो 2 की पावर 2, 2 दूने 4, 4x आ गया। नीचे हमारे पास 2 की पावर x - 3 है, दरमियान में हमारे पास ये डॉट ज़र्ब है, यहाँ पर 3 इसके साथ ज़र्ब खाएगी, ठीक है। 2 3x 3 दूने 6, तो 3x जमा 6 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये अब 2 की पावर 4x अलग लिखें, 2 की पावर 4 अलग लिखें, यहाँ पर जमा 2 की पावर 2 अलग, 2 की पावर 4x हमने अलग, इसको हमने अलग क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4x है, यहाँ पर भी 2 की पावर 4x है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 2, ये दोनों बेस सेम है, ज़र्ब खा रहे हैं, ठीक है, डॉट का मतलब ज़र्ब खा रहे हैं, तो 2 की पावर x - 3, अब इसको जमा करेंगे, जमा 3x जमा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला है। अब यहाँ पर देखें ऊपर वाले को तो आप वैसे लिखेंगे, ठीक है, 4x है, 4x है, नीचे वाले को आप देखेंगे क्या बनेगी, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो क्या बनेगी 3x जमा x 4x, 6 में से 3 जाएगी तो जमा का 3 बच जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले की जगह 2 की पावर 4x हमने अलग लिख लिया, 2 की पावर 3 हमने अलग लिख लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला इसे हमने क्या किया, 2 की पावर 4x को कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 4 जमा 5 इंटू 2 की पावर 2 हमारे पास आ गया। अब 2 की पावर 4x ऊपर भी हमने कॉमन लिया, नीचे भी कॉमन लिया, तो ये 4x से कैंसिल, ऊपर हमारे पास 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के बराबर है, जमा 5 2 की पावर 2, 2 को आप 2 मरतबा ज़र्ब दें 4 आएगी, और नीचे 2 को आप 3 मरतबा ज़र्ब देंगे तो हमारे पास 8 आएगी। यहाँ पर 16
4 4 5 20/8, तो 16 जमा 20 36/8। अब देखें 8 का 8 सॉरी 4 दूने 8 9 4 36। अब 4 पे जा रहे हैं ना, 4 दूने 8 4 9 36, तो 9/2 हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 64 उसकी पावर -2/3 तकसीम हो रहा है 9 की पावर -3/2। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, इसकी पावर को हमने जमा बनाना है, मनफी में है तो जमा बनाना है। जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये 64 बटे के ऊपर है, नीचे क्या है हमारे पास 1 है, अगर कुछ नहीं गिवन, यहाँ पर भी कुछ नहीं गिवन तो नीचे 1 है, तो इसको हम चेंज करेंगे 1/64 की शक्ल में, क्योंकि मखरज को हम क्या बनाएंगे, शुमार कुनिंदा को मखरज में, तो 1/64 हमने बना लिया। ये जो पावर है कुव्वतनमा है, ये अब जमा बनेगा, जमा 2/3 तकसीम में, ये 9/1 है और उसकी पावर हमारे पास मनफी में है, तो ये 1/9 बनेगा और उसकी जो कुव्वतनमा है ये 3/2 जमा में आ गया। अब दोबारा हमें क्या करना है, ये तकसीम है दरमियान में, इसको हमने ज़र्ब में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर ये वैसे आ गया, जब ज़र्ब में चेंज करेंगे दोबारा इसकी जो मखरज है वो कुव्वतनमा में शुमार कुनिंदा मखरज में चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया, 9 की पावर 3/2 हमारे पास आ गया। 64 है हमारे पास, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम पर हमने 2 दफ़े कर बनाया, 2 को 6 हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 हमारे पास 64 के बराबर है, और 9 3 की पावर 2 हमारे पास 9 के बराबर है, तो 9 की जगह हमने 3 की पावर 2 लिख लिया, यहाँ पर 2 की पावर 6 बटे के नीचे आ गया और 3/2 है, तो ये दोबारा आप वैसे लिखेंगे, अगर a/b उसकी पावर n हो तो a की n अलहदा और b की n अलहदा, तो यहाँ पर 1 की पावर 3/2 हमने अलहदा लिख लिया, 2 की पावर 6 इसका 3/2 अलहदा, यहाँ पर 3 2 ये 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास। ये 1 की पावर जो भी लिखेंगे तो 1 ही आएगी, यहाँ पर ये 3 लिखना, 3 3 2 6, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, ये हमारे पास 3 की पावर 3 27 के बराबर है। अब 2 की पावर हमारे पास 2 दूने 4, 2 की पावर 4 बन गया क्रॉस 27, 2 की पावर 4 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 16 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/16 ज़रब 27, इसकी बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 है, तो ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, तो 27 1 से ज़रब करेगा तो 27/16, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। इसका अर्थ जो है हमारे पास 3 की पावर n क्रॉस 9 की पावर n+1 ओवर -1 क्रॉस 9 की पावर n-1, क्या करेंगे मुफरद अदद में बनाएंगे तो 3 की पावर 2, यहाँ पर भी हम 3 की पावर 2 पुट करेंगे, 3 की पावर n क्रॉस 9 की जगह हमने 3 की पावर 2 पुट किया और n जमा 1, यहाँ पर भी 9 की जगह 3 की पावर 2 इंटू n-1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या हो गया, ये 3 की पावर 2 ये n+1, ठीक है, यहाँ पर भी 2 इंटू n-1, ये इसके साथ ज़रब खा गया, ठीक है 2 के साथ, और यहाँ पर भी 2 के n-1 के साथ ये ज़रब खाएगा। ठीक है, ये दोनों ज़रब, ये देखें अगर n हो m हो कुव्वतनमा में तो n m दोनों क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे, तो ये दोनों ज़रब खाएंगे। यहाँ पर ये 3 की पावर, ठीक है, आप इसको मैं डाट, ठीक है, 3 की पावर 2n तो 2n जमा इस n-1 2n 2, तो 2, अब क्या करेंगे 3 और ये 2n जमा 2 दोनों का बेस सेम है तो 2 होंगे, नीचे बेस सेम है तो n 2, तो ऊपर क्या बचेगा, ये n, तो कितने बचेंगे, ये 2 3n जमा 2 2n ये n है तो 3n मनफी का 3 ऊपर ले आएंगे नीचे वाले को। ठीक है, 2n जमा 2 ये नीचे तकसीम हो रहा है तो ऊपर आके ज़रब खाएगा, और ये जो पावर है हमारे पास 3n मनफी 3, ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव में चेंज होगा, नफ़ी में, तो ये नफ़ी में चेंज होगा, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 3n जमा 2 माइनस, ये आप जब यहाँ पर माइनस को ज़रब देंगे अंदर तो क्या बनेगी, 3 की पावर माइनस और माइनस माइनस जमा 3। ठीक है, 3 की पावर क्या बनेगी, ये इस वाले को आप क्या बनाएंगे, ये माइनस अंदर ज़रब खाएगी तो -3n जमा 3, तो ये -3n जमा 3 ये इसके साथ जमा हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पर ये 3n जमा का है, ये मनफी का है तो ये कैंसल, 3 जमा 2 5, तो 3 की पावर 5, 3 को आप जब 5 मरतबा ज़रब देंगे तो हमारे पास 243 इसका हमारे पास आंसर आएगी। इसके बाद हमारे पास का 9th जुज़ है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जुज़, 5 की पावर n+3 की बने, यहाँ पर n+1 इस तरीके से यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर भी n है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर भी 5 की पावर n है, यहाँ पर भी 5 की पावर n है, यहाँ पर हम 5 की पावर n बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो 5 की पावर n बनाया और उसको कॉमन ले लें ऊपर से भी नीचे से भी, तो 5 की पावर n बना लिया, ये 3 जमा हो रहा है तो इनको हम दर्ब करके 5 की पावर 3 अलग लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ पर लिखा था ना, ये दर्ब खा रहे हैं तो ये दोबारा आप इसको जोड़ें तो बेस सेम है तो n+3 आ गया ना, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड करके लिखा। यहाँ पर -5 की पावर n और 5 की पावर 1, ये 5 की पावर n को आप अलग लिखें, यहाँ पर जमा है तो ज़रब खा रहे हैं, और 5 की पावर 1 आप अलग लिखें। नीचे 5 की पावर n देखें इस टर्म में भी है, यहाँ पर माइनस है, ये दूसरे टर्म में भी मौजूद है, तो 5 की पावर n यहाँ पर से हम कॉमन
मुश्तरक लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 9 बच जाएगी, यहाँ पर -4 बच जाएगी, तो 9 - 4। ऊपर हमने 5 की पावर n कॉमन लिया, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं 5 की पावर 2 + 1, 3 को आप 2 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर n मुश्तरक में गया तो 5 की पावर 1 बच गया। यहाँ पर 5 की पावर n इंटू 9 में से 4 जाएगी तो 5 बच जाएगी। अब ये पंजन इस पंजन से कैंसिल, 5 की पावर n 5 की पावर n नीचे भी है ऊपर भी है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 है और 1 है तो 5 की पावर 1 को आप अलग लिखिए और ये दोनों जमा हो रहे थे ضرب में लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 और 5 नीचे 5 है। अब यहाँ पर देखें 5 की पावर 1 है, ये भी 5 की पावर 1 है तो 5 को हमने कॉमन लिया, 5 की पावर 2 - 6 ये बच गया। यहाँ पर नीचे 5 है, अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 की पावर 2 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 - 6 25 में से जब 6 जाएगी तो हमारे पास 19 इसका जवाब आ गया। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमने तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।